खैबर पख्तूनख्वा में सैलाबी रेलों से मुतासरा इलाकों में तूफानी बारिशें। सवाबी के गांव दारवड़ई में भी बादल फट गया। 12 घर तबाह, 15 अफराद जाम बहक। मुख्तलिफ मकामात पर लैंडस्लाइडिंग, राब्ता सड़कें बंद। पेशावर, सवाद, बोनेर, करक, सवाबी, कोहाट, वादी तीरा, खैबर नौशहरा, एबटाबाद और हरनाई में मूसलाधार बारिश। दरिया सवात में सैलाबी सूरत हाल, नदी नालों में तुग़यानी। खैबर पख्तूनख्वा में तबाही की दास्तान रकम। जाम बहक अफराद की तादाद 352 तक पहुँच गई। जाम बहक होने वालों में ख़वातीन और बच्चे शामिल। सैकड़ों घर तबाह। कहर जिला बोनीर में टूटा। 222 अफराद लुक़मा अजल बने। आज़ाद कश्मीर में मूसलाधार बारिशें, नदी नालों में तुग़यानी। पूंछ यूनिवर्सिटी रावलाकोट की लेक्चरार गुललाला कार समेत दुराला नाले में बह गई। लेक्चरार थड़ार कैंपस के करीब नाले से गुजर रही थी। पानी का बहाव तेज होने से गाड़ी बह गई। गुललाला का ताल्लुक खड़क दलोटा से था। हाड़ी गहल के करीब डंपर बरसाती नाले में बह गया। 5 अफराद तेज बहाव की नजर हो गए। वादी नीलम में स्याहों की गाड़ी को हादसा। 5 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। एक बच्ची जख्मी। जाम बहक 3 अफराद का ताल्लुक कराची से था। 2 अफराद मकामी थे। मानसून का ताकतवर स्पेल। जुड़वा शहर इस्लामाबाद और रावलपिंडी में एक बार फिर बादलों की एंट्री। लाहौर, फैसलाबाद, डेरा गाजी खान, शुजाबाद, खुशाब, नूरपुर, थल और कुंदिया समेत दीगर इलाकों में बादल बरस पड़े। पिंडी, खेब, जलालपुर, पीरवाला, चौक सरवर, शहीद, जंड, कहरोर, पक्का और गिरदोनवाह में मूसलाधार बारिश। मरी में मूसलाधार बारिश से नदी नाले बिफर गए। कराची में शाहराह फैसल पर बूंदाबांदी। औरंगी टाउन, सुरजानी टाउन, नॉर्थ कराची में तेज बारिश। मौसमियाती तब्दीली की वजह से ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं। शुमाली इलाकों में ग्लेशियर पिघलेंगे तो एतराफ़ के इलाके जद में आएंगे। चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर की वफाकी वज़रा अता अतार और मुसद्दिक मलिक के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, आज पाकिस्तान मानसून 2025 के 7वें स्पेल से गुजर रहा है। पेश गोई थी कि कम अज़ कम 9 से 10 स्पेल मुख्तलिफ इलाकों को हिट करेंगे। मानसून के बाद ही नुकसानात की असल सूरत हाल सामने आ सकेगी। KP के मुतासरा इलाकों में राशन और दीगर सामान भेजा जा रहा है। कुंदिया के मुकाम पर चश्मा बैराज में दरमियाने दर्जे के सैलाब की सूरत हाल बरकरार। बैराज में पानी की आमद 4,80,191 क्यूसिक रिकॉर्ड। कच्ची और बेले के इलाके के मकीनों को महफूज मुकाम पर मुंतकिली का हुक्म। दरिया सतलुज में पानी के बहाव में मुसलसल इजाफा। हेड गंडा सिंह में 65,000 क्यूसिक पानी का अखराज। दरिया चिनाब में भी पानी के सतह बुलंद। जिनाब बैराज पर पानी की आमद 4,84,000 क्यूसिक हो गई, जबकि अखराज 4,36,000 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया। लिया और डेरा गाजी खान के मुकाम पर दरिया सिंध में ऊंचे दर्जे का सैलाब। मुतादिद घर डूब गए, खड़ी फसलें तबाह। खैबर पख्तूनख्वा में पाक फौज का फ्लड रिलीफ ऑपरेशन। सैलाबज़दा इलाकों में हेलीकॉप्टर से राशन और अद्वियात की फराहमी। पाक फौज की कोर ऑफ इंजीनियर्स के दस्ते रास्ते खोलने में मसरूफ। मलबे से जख्मी और लाशों को निकालने की कोशिश। मुतासरा इलाकों में पाक फौज के डॉक्टर्स ने मेडिकल कैंप लगा लिए। मुतासरीन को बिस्तर और टेंट भी फराहम किए गए। अवाम का पाक फौज की इमदादी सरगर्मियों पर इजहार इत्मीनान। उधर कराकरम हाईवे पर मुतबादिल रास्ता बनाकर ट्रैफिक बहाल कर दी गई। इस्लामाबाद से गिलगित का ज़मीनी रास्ता बाबूसर टॉप के जरिए खोल दिया गया। जगलोट, देवसाई और हंस रोड आम ट्रैफिक के लिए बहाल। पाक फ़िज़ाइया की सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी सरगर्मियाँ। कराची से पेशावर 48 टन इमदादी सामान एयरलिफ्ट किया गया। मुसीबत की घड़ी में कोई विफाकी और कोई सूबाई हुकूमत नहीं। ये सियासत का नहीं, खिदमत का और लोगों के दुखों पर मरहम रखने का वक्त है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का आला सतह के इजलास से खिताब। कहा, मुसीबत ज़दा पाकिस्तानी बहन भाइयों की मदद हमारी कौमी जिम्मेदारी है। वज़ीर-ए-आज़म की खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अज़ला में बारिशों और सैलाब से मुतासरीन की मदद में विफाकी इदारों की मजीद मुतहरिक होने की हिदायत। खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब मुतासरीन के लिए विफाकी काबीना की 1 माह की तनख्वाह अतिया करने का ऐलान। वज़ीर आला अली-अमीन गंडापुर का अपनी 1 महीने की तनख्वाह सैलाब-ज़दगान को देने का फैसला। सूबाई काबीना अरकान की 15 दिन और मेंबरान सूबाई असम्बली की 7 दिनों की तनख्वाहों मुतासरीन को दी जाएंगी। कहा, सैलाब-ज़दगान हमारी खसूसी तवज्जो और ताउन के मुस्तहिक हैं।
खुदकुश हम वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ रवा माह चीन जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की चीनी सदर शी जिनपिंग, रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से भी मुलाकात है। वज़ीर-ए-आज़म की आलमी रहनुमाओं से मुलाकातों में दो तरफा ताल्लुकात, बाहमी ताउन पर तबादला ख्याल होगा। 26वीं तरमीम अभी हज़म कर रहे हैं, 27वीं तरमीम की अभी ज़रूरत नहीं है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की लंदन में सहाफ़ियों से गुफ्तगू, कहा हम अमन पसंद हैं, जंगबंदी किसी की भी किस्म की खिलाफ वर्जी नहीं चाहते। पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखने वालों को भरपूर जवाब देंगे। अफगानिस्तान और ईरान से ताल्लुकात मज़ीद मजबूत हो चुके, मुल्क अच्छा चल रहा है, मईशत में बेहतरी आ गई है। नायब वज़ीर आज़म की बरतानवी पार्लियामेंट के पाकिस्तान निजात अरकान से मुलाकात, कहा बरतानिया में मौजूद पाकिस्तानी कम्यूनिटी की बदौलत दो तरफा ताल्लुकात मज़ीद फ़रोग़ पा रहे हैं। दोनों ममालिक के दरमियान सकाफ़ती तबादले और भरपूर अवामी सतह पर राबते मौजूद हैं। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार की बरतानवी पार्लिमानी अंडर सेक्रेटरी हमेश फॉल्कन से मुलाकात, दो तरफा ताल्लुकात में मुस्बत पेशरफ्त का जायज़ा लिया, बाहमी शराकत दार मजबूत बनाने के अज़्म का यादा। चंद साल पहले की बात थी, यही खबर आती थी कि मुल्क खुदा न खास्ता आज डिफ़ॉल्ट हुआ या कल डिफ़ॉल्ट हुआ, पाकिस्तान को एक फेल्ड स्टेट खुदा न खास्ता एक नाकाम रियासत का नाम लोग देने लगे थे। पाकिस्तान के दोस्त मुल्क पाकिस्तान से नाराज़ हो रहे थे। ये वही पाकिस्तान है जिसमें 38% पे महंगाई चली गई थी। आज पाकिस्तान में महंगाई जो है वो 3 या 4% पे। पंजाब बहुत जल्द तरक्की में जापान की सतह पर आ जाएगा। दुनिया का सबसे बड़ा सफाई का मंसूबा सुथरा पंजाब शुरू किया। योकोहामा का वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम पंजाब में नाफिज करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का जापानी शहर योकोहामा में पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब, कहा IMF से जान छुड़वाना किसी चैलेंज से कम नहीं। जब हल्फ उठाया तो मुल्क के डिफॉल्ट होने की बातें हो रही थीं। हर गुजरता दिन सूरत हाल में बेहतरी ला रहा है। पाकिस्तान के मईशत दुरुस्त समत की तरफ गामजन है। मुल्क की तरक्की में ओवरसीज पाकिस्तानी इसका अहम किरदार है। मरियम नवाज ने कहा पाकिस्तान के अस्पतालों को पाकिस्तान भर से मरीज आते हैं। भारत के खिलाफ जंग में कामयाबी हासिल की, ओवरसीज को मुबारकबाद देती हूँ। पोर्ट ऑपरेशंस का मुशाहिदा किया, कहा दरिया रावी के किनारे आबाद लाहौर को भी योकोहामा की तर्ज पर तरक्की देना चाहते हैं। रूडा को योकोहामा की तर्ज पर शहर की तरक्की के जदीद अदारे में तब्दील करने के ख्वाह हैं। माहौलियात और शहरों को जदीद तरक्याती निज़ाम फराहम करने समेत मुख्तलिफ शोबों में सिटी टू सिटी ताउन पर इत्तफाक। लाहौर इस्लामाबाद के दरमियान तेज़ रफ्तार ट्रेन चलाने और रेलवे अपग्रेडेशन में ताउन के इम्कानात का भी गौर। जदीद तरीन जापानी चेयर लिफ्ट और एयर कैबिन मनसूबों का भी जायज़ा। वज़ीर आला का तारीखी सुर्ख पत्थरों की इमारत का भी दौरा। योकोहामा रेड ब्रिक वेयर हाउस भी गईं। देखिए, टूरिज्म इज़ द रियल स्ट्रेंथ ऑफ दिस कंट्री। ये हमारे फाउंडिंग फादर्स ने भी ये कहा। अभी 14 अगस्त और मार्का हक उसको सही जोश और जज्बे के साथ मनाया गया। मुसलमान, हिंदू, सिख, पारसी, अदर कम्युनिटीज़, we all have to come together and work together because this is the only way we are going to get into a sustainable peace and prosperity inshallah in the country. मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम के लिए प्राइवेट सेक्टर को अपना भरपूर किरदार अदा करना होगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की कराची में मीडिया से गुफ्तगू, कहा पायदार तरक्की के हदफ के हुसूल के लिए हम सबको मिलकर काम करना है। जैसे जैसे इस्तेहकाम आएगा सूरत हाल मज़ीद बेहतर होगी। कराची में जॉब फेयर का इनेकाद खुशाइन कदम है। जॉब फेयर से नौजवानों को रोज़गार के मौके तलाश करने में मदद मिलेगी। अमली ज़िंदगी में कोई शॉर्टकट नहीं होता, नौजवान मेहनत को अपना शियार बनाए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का लाहौर में नादरा सेंटर, कोट अब्दुल मालिक और पासपोर्ट ऑफिस शाहदरा का अचानक दौरा। शनाख्ती कार्ड्स और दीगर दस्तावेजात और पासपोर्ट बनवाने के अमल का जायजा लिया गया। नादरा सेंटर कोट अब्दुल मालिक का दफ्तर तज़ीन और आइश की वजह से बंद, 2 मोबाइल वैन मौजूद ताहम इंटरनेट डाउन। वज़ीर दाखिला ने शहरियों के मसाइल सुने और अमले को हिदायत दी, कहा जब हर सेंटर से शनाख्ती कार्ड बनवाने की सहूलत मौजूद है तो शहरियों को दूसरे सेंटर जाने का कहना नाकाबिले कबूल है।
गंदम की कम खरीदारी, ज्यादा दरामद और किसान को नुकसान। गंदम बहरान पर खुसूसी तहकीकाती रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ कि जखीरा अंदोजों और मिडल मैन्स ने निज़ाम पर गिरफ्त मजबूत कर ली है। हुकूमत की किसानों से गंदम की कम खरीदारी और ज्यादा दरामद से किसानों को नुकसान उठाना पड़ा। वजारत इत्तलात ने OTT प्लेटफॉर्म की रेगुलेशन पेमरा के हवाले करने का फैसला कर लिया। समरी तैयार काबीना की ज़िले कमेटी को पेश की जाएगी। OTT प्लेटफॉर्म्स की रेगुलेशन का इख्तियार पेमरा को दिए जाने की तरमीम मुतारिफ कराई जाएगी। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की निगरानी का इख्तियार पेमरा को देने का मकसद काबिल एतराज़ मवाद का खात्मा है। दूसरी तरफ सेनेट की कायमा कमेटी इजलास में सहर कामरान ने 14 अगस्त के इश्तहारात से कायद आज़म की तस्वीर गायब होने का मामला उठा दिया। चेयरमैन पेमरा ने इश्तहारात में अमल दखल न होने से मुतल्लिक जवाब दे दिया। बोले पेमरा किसी भी इश्तिहार के हवाले से सिर्फ शिकायत का मुआयना करता है।